बाजार जिस मोमेंटम में नजर आ रहा है उसको देखकर लग रहा है बुल्स ने 16,000 की सॉलिड तैयारी कर ली है। ऊपर से आपने नोटिस करा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होने की उम्मीद में कई सारे स्टॉक्स अब हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये हफ्ते हमें तैयारी करनी है मंथली मई वायदा की एक्सपायरी की इस गुरुवार को, तो अगले 1 से 2 हफ्ते बड़ी अच्छी एक्टिविटी हरकत शायद भारतीय बाजारों में देखने को मिले। ऐसे में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके थ्रू इस तेजी को बुनाया जाए, या हो सकता है एक्सपर्ट्स को कुछ इस तेजी के बीच में भी दबाव वाले स्टॉक्स नजर आ रहे हो, तो ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश हफ्ता वसूली में, ताकि हफ्ते की शुरुआत में ही बढ़िया मुनाफे की तैयारी हो जाए। मदद करने के लिए देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन, एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा और निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे, ये 3 दिग्गज ब्रोकरेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स आज हम लोग की मदद करने वाले हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में कुछ बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई, और इस शो का बेसिक प्रीमाइस तो सब आपको पता चल ही चुका है। बढ़िया ट्रेडिंग बेट्स तो दिन भर चैनल में इन एक्सपर्ट से ढूंढने की कोशिश रहती है। इस शो की यूएसपी है कि उन बढ़िया ट्रेडिंग बेट्स के पीछे के रैशनल क्या है उसको भी समझा जाए, चार्ट पे समझा जाए कि एक्सपर्ट्स को नजर क्या आ रहा है, हमारी आपकी पढ़ाई भी हो जाए साथ साथ कमाई भी हो जाए। क्विकली भारतीय बाजारों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ने दिखाना शुरू कर दिया ऑलरेडी स्क्रीन पर। बढ़िया हफ्ते की शुरुआत हुई है, तो 1/4 से 1/3% की बढ़त के साथ इस समय सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज होता हुआ, तो फ्राइडे के अच्छे गेन्स के ऊपर हम इस समय एड ऑन करते हुए नजर आएंगे। इंट्राडे चार्ट जरा स्क्रीन पे दिखाइए डॉक्टर साहब। तो गैप अप के साथ शुरुआत हुई, एक गैप के साथ शुरुआत हुई थी और हम ऑलमोस्ट 75 पॉइंट निफ्टी पे एक समय उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। 15,250 आज इंट्राडे के हाईज थे। उन शुरुआती हाईज लगाने के बाद अचानक एक सेल ऑफ आया, तो 75 पॉइंट का जो निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, एक समय 30 पॉइंट लाल निशान में जाता हुआ नजर आया, पर वहां से इक्वली स्ट्रांग रिकवरी, और इस समय कहां वो 30 पॉइंट नीचे, अब हम 35 पॉइंट ऊपर हैं, तो बढ़िया लो से 60-70 पॉइंट की अब रिकवरी के साथ कामकाज होता हुआ। निफ्टी बैंक वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस में मदद कर रही है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट आपको याद होगा फ्राइडे को एसबीआई के नंबर्स के बाद, और वैसे भी दिन भर अच्छा मोमेंटम था, 3-4% का निफ्टी बैंक में फ्राइडे को अप मूव मिला था, उसके ऊपर अब 2/3% की और बढ़त के साथ इस समय निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ। निफ्टी तो बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस है, सरकारी प्लस प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स कह लीजिए कैपिटल गुड्स की जगह, ये वो पॉकेट्स हैं जो आज के सेशन में आउट परफॉर्म करती हुई। अभी मैं देख रहा हूं कुछ स्टॉक्स हल्के हल्के थोड़े से ठंडे पड़ते हैं, जैसे कि मारुति मिसाल के तौर पे, देखते हैं, क्लोजली वॉच आउट करूंगा स्क्रीन को। लेकिन गौरव, इस मई वायदा की एक्सपायरी कहां होने वाली है, क्या लग रहा है, अंदेशा क्या है, इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून। मैं यही कहूंगा कि देखिए, एक तो क्या होता है कि एक्सपायरी कहाँ होगी ये बोलना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। हम एक रेंज में प्ले कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से जैसे अभी कविता जी कह दी 15,150 एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर बढ़ रहा है। आप अगर ऑप्शन के जरिए देखें तो 15,000 15,100 के फुट में कंफर्टेबल राइटिंग हो रही है, तो वो सबसे लग रहा है कि 15,150 से 15,250 एक रेंज हो सकती है जहां पे हम एक्सपायरी ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आएंगे तभी रुझान सही होंगे। ये जैसे इलेक्शन में होता है, शुरुआती रुझान जो होते हैं उससे नतीजे जो है वो काफी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो रुझान है वो फिलहाल पॉजिटिव, काफी अच्छा हमको ब्रेकआउट देखने मिला था 15,000 के ऊपर, और सस्टेन हो रहा है। एक रिटेस्ट करके हम ऊपर गए, तो यहाँ पे जनरली अटेम्प्ट जो है वो फ्रेश लाइफ टाइम हाई का होना चाहिए आइडियली। तो वो सबसे कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा मैं, और जैसे हमने कहा। ठीक है, तो 15,150, 15,250 ये मोटा मोटी दायरा इस समय समझ पड़ता है। अब क्लोजर टू एक्सपायरी और क्लैरिटी लौटती हुई नजर आएगी। और पता नहीं गौरव कौन से चुनाव की बात कर रहे थे, गौरव कौन से इलेक्शन में ऐसा हुआ कि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, हुआ कुछ और? बंगाल छोड़ के हर जगह पे ये हो रहा था। अगर आप पिछले 2 साल का अगर देखेंगे तो हमने जरूर देखा है, नतीजा कुछ आता है, सरकार कोई और बन जाती है। ठीक है, अच्छा, ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा एक्शन है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स 2-3/4% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1% के अपमूव के साथ कामकाज करते हुए, स्मॉल कैप्स में अच्छा मोमेंटम। तो मार्केट ब्रेथ, एक बार वो सेंटिमेंट्स का बैरोमीटर सबसे बढ़िया वही होता है, 2:1 का अमूमन रेशियो है, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 2/3
ऑलमोस्ट 2/3 इन ग्रीन अभी भी आपको कामकाज करते हो। गौरव, आपकी तरफ से पहला बेट कौन सा? पहला स्टॉक जो होगा वो है स्टार सीमेंट का। मैंने देखा है कि सीमेंट नेम्स में काफी अच्छा एक इंटरेस्ट उभरता हुआ आ रहा था। स्टार सीमेंट इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे जो मैंने शेयर किया है तो इसमें कंटिन्यूशन पैटर्न हो रहा है, जहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करता है, ब्रेकआउट होती है और एक फिर नया रेंज में चला जाता है। तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि जो इसमें ट्रेंड है वो काफी इंटेंट होता है। ये मोमेंटम नहीं है कि ऊपर चला गया फिर लोगों मिस कर लिए। इसमें ऐसा है कि रेंज के बाद ब्रेकआउट है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इसमें अच्छा है। सारी जो मेजर मूविंग एवरेज चाहे आप 20 डे से लेके 100-200 डे डाल दो, सबसे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इचिमोकू सेटअप इसमें काफी अच्छा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि इसमें एक तगड़ा एक अपसाइड आपको देखने मिल सकता है इमीडिएट, क्योंकि आपने हफ्ते की हम बात करें तो मुझे लग रहा है 120 का इसमें लक्ष्य हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो ये अगर होल्ड कर सकता है मे बी महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, तो ये इसके जो टारगेट्स है और बड़े हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इमीडिएट बेसिस 107 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो लक्ष्य होगा इमीडिएट वो 120 का। ओके, स्टार सीमेंट एक रेंज का ब्रेकआउट आप लोग को आपकी स्क्रीन पे गौरव ने दिखाया 120 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। अच्छा कविता, जब मैंने शो को टीज करा था ना तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी क्वेरीज पूछ डाली कि आप लोग से जवाब मांग लिए जाएं। यूनाइटेड स्पिरिट्स का जब तक आप चार्ट चेक करके रखिएगा, क्योंकि एक का क्वेरी आया था और वाकई इतने अच्छे नंबर, सब कुछ बढ़िया, पर ये स्टॉक वाकई चल के नहीं दे रहा, ठंडा पड़ रहा है सुबह से, 1-1.5% ही ऊपर है। प्लीज बताइएगा इसके टारगेट्स क्या नजर आते हैं आपको। गौरव, स्टार सीमेंट के बाद अगला बेट कौन सा? अगला जो स्टॉक है वो आईडीएफसी। आइडियली अगर देखा जाए तो इसमें 57 का क्लोजिंग आना बेहतर होगा, क्योंकि फिर एक पैटर्न ट्रिगर होंगे। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको चार्ट शेयर किया है, काफी सारी चीजें लिखेंगी, तो इसमें लर्निंग के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। यहाँ पे पहले अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे इसने एक अच्छा कप एंड पैटर्न फॉर्मेशन आ रहा है। अगेन ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ब्रेकआउट 57 क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इसके अंदर अच्छा है। दूसरा इसमें अगर आप अगर देखेंगे तो वापस इसमें कंटिन्यूएशन जो रेंज मैंने दिखाई है कि आप देखेंगे जो ब्लू एरियाज मार्क्ड है, रेंज में आता है, ब्रेकआउट होता है, फिर रेंज है, फिर ब्रेकआउट है। ये बताता है कि यहाँ जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है। तो वो हिसाब से स्टॉक काफी बेहतर लग रहा है। इसमें अगर आप इचिमोकू सेटअप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो इचिमोकू क्लाउड है वहां पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर आता है। मैंने सर्कल से मार्क किया हुआ है वो, तो सब कुछ स्टॉक के लिए काफी बेहतरीन है। काफी बड़े टारगेट इसमें बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रेफरेबली 57 में क्लोजिंग अगर होता है तो अच्छा है। कोई अगर रिस्क लेना चाहता है, चलता है उसको, तो 53 की क्लोजिंग से करंट प्राइस से बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो है वो 64 का होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा पोजीशन टारगेट काफी बड़े आ रहे हैं, 70-75 के ऊपर के भी हो सकते हैं। तो अगर कोई 57 क्लोजिंग के ऊपर लंबे टारगेट्स के लिए भी प्ले कर सकते हैं। गजब है ये। अभी कुछ दिन पहले किसी बड़े फंड ने भी यहाँ पे खरीदारी करी थी और अब देखिए वो चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है पैटर्न बढ़िया बनता हुआ। गौरव कर एग्रेसिव अपसाइड हो सकते हैं, फिलहाल के लिए 64 के टारगेट से अप्रोच करिएगा। अच्छा, वो फेडरल बैंक का 90 वाला क्या करना है? देखिए, जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर नहीं, आपको ये भी देखना होता है कि कौन से वीक में हम है, क्या टाइम वैल्यू है। जैसे मैं भी देख रहा हूँ 50 पैसे का उसका रेट चल रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ ये थर्सडे एक्सपायरी का होगा, तभी सवाल आया। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 4 दिन का अगर देखें तो पूरा का पूरा इसमें टाइम वैल्यू ही है। और अगर आज एंड ऑफ डे तक अगर ये 87 हाफ का स्पॉट में क्लोजिंग अगर नहीं आती है, मेरे समझ में एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये 88-89 पे अगर हो गया तो भी ये स्टॉक जो है वो ऑप्शन जो है ₹1 के ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये काफी आउट ऑफ मनी हो चुका है। तो लास्ट वीक में एट द मनी में प्ले कीजिए, आउट ऑफ मनी आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। बढ़िया री रेटिंग हो रही है और बहुत चर्चा में रहा है लॉरेंस लैब। ठीक है, तो हमने बात करी कैम्स की। कैम्स में गिरावट में खरीदारी करनी है, अदरवाइज एबी कैपिटल है जो देखा जा सकता है। पॉलीप्लेक्स पसंद आता है, खरीदारी करने का मन। HCL टेक और लॉरेंस लैब्स अभी भी चर्चा हुई, खरीदारी कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। स्टार सीमेंट और साथ साथ IDFC, ये हैं आज के खरीदारी के पिक्स हफ्ता वसूली वाले, यानी कि आने वाले। इसमें सिर्फ कैम्स जो है वो गिरावट में ही खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके टारगेट जो कविता ने सेट कर रहे थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। इस नोट पर कविता, गौरव, विकास, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हफ्ता वसूली की डिटेल चेक्स हमने ले लिए। डायरेक्टर साहब विकास हैं क्या अभी सालुंके साहब? अगर हो तो बताइएगा। इनिशियल गेन सारे के सारे अब फिर से वाइप आउट होते हुए, तो शुरुआत में गैप अप के बाद अच्छी तेजी आई,
उसके बाद सारे गेन्स वाइप आउट हुए, फिर बाजार ने हिम्मत दिखाई, लोअर लेवल से रिकवरी आई, अब फिर ठंडे पड़ते हुए। तो पिछले कुछ देर से जब से मैं बात कर रहा हूं, 1/4-1/3% उछाल की निफ्टी सेंसेक्स में बात कर रहा था, निफ्टी अब एकदम फ्लैटिश टेरिटरी पर वापस जाता हुआ, और वजह है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे आना चाहिए। 2/3% की बढ़त की कुछ देर पहले बात अब रह गई है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0.1-0.2% की गेन्स। तो निफ्टी बैंक काफी हद तक अपने गेन्स पेयर ऑफ करता हुआ इस समय नजर आएगा। जो स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं या ठंडे पड़ रहे हैं, निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जरा स्क्रीन पे दिखाता हूं, बोलता हूं डॉक्टर साहब दिखाइएगा। हैवीवेट्स में आईसीआईसीआई बैंक अब दबाव 0.5% की कमजोरी, और हरे से लाल निशान में आईसीआईसीआई बैंक स्लिप होता हुआ आपको नजर आएगा। इस कड़ी में जोड़ लीजिए कोटक और इंडसइंड बैंक को। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के कुछ दिग्गज स्टॉक जो हैं, वैसे सारे के सारे ठंडे पड़ रहे हैं। बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स, ये इंटरडे चार्ट दिखा रहे हैं। कोटक बैंक दिखाई, उसके बाद आप देखिए कोटक भी ठंडा पड़ गया है। एसबीआई अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कुछ करेक्ट होना शुरू हुआ है। एचडीएफसी ट्विंस दोनों हाइस से कुछ करेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, और ऑटोज आज मदद कर रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी अभी भी इन ग्रीन है, लेकिन ऑफ हाइज ये पॉकेट्स इस समय ट्रेड करती हुई। तो कुछ ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ फ्लैट लाइन की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक ने कुछ गेन्स को पेयर ऑफ करा है। ये अब तक की तस्वीर। अच्छा, कल ध्यान रखिएगा सास बहू और सेंसेक्स का दिन है, तो आप लोग की स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर चल जाएंगे, रीच आउट करिएगा हम लोगों को। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज। इस हफ्ते सास बहू और सेंसेक्स के तमाम एपिसोड्स आने हैं, चैप्टर्स खुलेंगे, उनमें आपकी क्वेरीज को हम लोग करेंगे सॉल्व। इस नोट पर आज के हफ्ता वसूली में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हर्षता जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी मिड कैप